चलिए जी, अब हमें पता लग गया फ्रीडम के बारे में, बेसिक सा पॉलिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें पता लग गया इक्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस। ये भी बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पेपर में लिखा हुआ है सोशल जस्टिस, तो इसमें दो तीन चीजें ही आपके काम की हैं। सुनो भाई, प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस जो है ना, ये तो मैंने जब पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट किया था वहीं से मैं आपको करवा रहा हूँ। अब काफ़ी बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं पर्सनल कि सर आप स्क्रीन पे क्यों पढ़ा रहे हो। भाई मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। लेकिन अब आपका पेपर आ रहा है पास में, तो मुझे है कि यार एक बार इसको हम कर लें, ठीक। होपफुली मंडे ट्यूसडे से मैं ऑफिस रिज्यूम करूंगा तो मैं आपको स्क्रीन पे आके भी पढ़ा दूंगा। ऐसा कोई मैं शाय पर्सन नहीं हूँ लाइफ में, ठीक। तो चलो एनीवेज, जस्टिस। प्लेटो क्या बोलता था, उसने यही तो बोला कि यार मेरे को बनानी है जस्ट सोसाइटी। दुनिया में पॉलिटिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस तो है ना, ये शुरू से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। लेकिन ये वाला जो जस्टिस है ये अलग जस्टिस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि वो कौन सा लॉजिकल या सेंसिबल या राइट तरीका हो, लॉजिकल क्राइटेरिया हो या वे हो, जिसके बेसिस पे हम सोसाइटी में, अपनी कंट्री में गुड्स, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज, ठीक, बेनिफिट्स, पावर एंड सो ऑन, हम ये सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में हमने देखा हुआ है, हम बोलते हैं कि नॉर्मल गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर दो, फ्री मार्केट इकोनॉमी कर दो। लोग काम करेंगे, लोग पैसे कमाएंगे, आपस में एक दूसरे से खरीद लेंगे। लेकिन जो बीपीएल फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, उनको कुछ बेसिक चीज़ें सरकार दे दे। ऐसे ही किया हमने। सिमिलरली सर्विसेज में हमने ये किया है कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल्स बना दो, प्राइवेट बैंक्स बना दो, सब कुछ प्राइवेट कर दो। लेकिन जो लोग हैं, जिन लोगों के भले के लिए कुछ चीज़ें सरकार करती रहे, सर्विसेज प्रोवाइड करती रहे। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज़, यार आईएएस का पेपर ले लो, ठीक, बाकी पेपर ले लो, लोगों के लिए ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना दो। सिमिलरली बेनिफिट, सिमिलरली पावर किसको दी जाए, तो भाई आप इलेक्शंस करा लो। इस तरह से कोई एक लॉजिकल या सेंसिबल या राइट तरीका है, क्राइटेरिया है, जिस बेसिस पे आप इस सोसाइटी को बनाते हो, ये वाली चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। यही आइडिया जो है, इसी को हम बोल रहे हैं आइडिया ऑफ जस्टिस इन पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें आपको पता हो कि सबसे पहले तो हमारे पास थिंकर कौन से आए थे, प्लेटो, ठीक। प्लेटो का आइडिया हमने बहुत डिटेल में किया था। उसने बोला था कि यार लोग होते हैं तीन तरीके के। क्योंकि लोग तीन तरीके के होते हैं, उन्हीं तीन तरीकों के हिसाब से, मतलब लोगों में तीन एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादा, उन्हीं एलिमेंट्स के बेसिस पे हम सोसाइटी में एलोकेट कर सकते हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बोला था, वो बोलते थे कि सोशल क्लास होती है एक, उसके अंदर होता है एक डोमिनेंट ट्रेट, और उसी के हिसाब से उनके अंदर होती है एक जिसको बोल दो आप वर्च्यू। सोशल क्लास होएगी, एक होएगी सोशल क्लास जिसमें होएगी डोमिनेंट ट्रेट नॉलेज। जिनमें नॉलेज होगी उनमें ज़्यादा कौन सा वर्च्यू होगा, विजडम का। जिनमें विजडम है का है, इनको आप बोलो फिलोसोफर्स। दूसरा सोशल क्लास होगी जिसमें होएगी ज़्यादा इमोशन, और इससे इनमें होएगी करेज, ठीक, स्ट्रेंथ होगी इनमें, करेज होगी। ये होंगे आपके सोल्जर्स, सोसाइटी में इनको सोल्जर बना दो, ठीक। सिमिलरली एक तीसरी क्लास है जिसमें ज़्यादा है एपेटाइट। एपेटाइट मतलब अपनी इंद्रियों के काबू में है ये लोग, इनको सेंसरी प्लेजर ज़्यादा अच्छा लगता है। इनके अंदर होएगा टेम्परेंस, इसलिए इनको बना दो आप ट्रेडर्स। पैसे कमाएंगे, काम करेंगे, प्रोड्यूसिंग क्लास जिसको बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि इस तरह से जब आपकी सोसाइटी को आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी सोसाइटी में हो गया जस्टिस। सिमिलरली मनुस्मृति भी कुछ ऐसा सही बोलती है कि ब्राह्मण्स हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों। ब्राह्मण सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस संभालें, क्षत्रिय जो है वो आर्मी संभालें, वैश्य जो है बिजनेस संभालें, और जो शूद्र हैं ये प्रोडक्शन संभालें। इसी तरह से था सिस्टम। तो प्लेटो का और करीब की चीज़ है। इसके बाद में लेकिन एरिस्टोटल आए।
ठीक। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी? इन्होंने भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बात की। जस्टिस की इनकी थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उनमें से मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मेरिट, ठीक, एज पर कस्टमरी लॉ, अकॉर्डिंग टू मेरिट के हिसाब से आपने हर बंदे को उसकी एबिलिटी के हिसाब से हर बंदे को आपने इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना है, अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना है। जो सुपीरियर है, जो स्ट्रॉन्गर है, जो स्मार्टर है, उसको ज़्यादा बड़ी जॉब्स दो, ज़्यादा गुड्स दो, ज़्यादा सर्विसेज, मतलब उसको आप वैसे ट्रीट करो। जो स्लेव्स हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनमें इतना दिमाग नहीं है, जो शार्प नहीं है, उनको आप उस हिसाब से ट्रीट करो। तो इस तरह से ये इनका एक अपना विचार था। ठीक, क्लियर। अब इसमें आपको अदरवाइज जस्टिस का आइडिया भी आपको समझ आ जाए। जस्टिस भी हम 3 टाइप से इसको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सोशल जस्टिस, एक होता है इकोनॉमिक जस्टिस, एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस। अब वैसे जस्टिस की भी बहुत सारी तरीके हैं डिवाइड करने के। एक होता है सब्सटेंटिव जस्टिस और एक होता है प्रोसीजरल जस्टिस। सिमिलरली एक होता है हमारे पास में ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक होता है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक होता है कम्यूटेटिव जस्टिस। ये सब में हम नहीं जा रहे, ये लॉ रिलेटेड टर्म्स हैं, ये हमारे एग्जाम में आई एम होपिंग कि नहीं आएंगी। हमें पॉलिटिकल थ्योरी टॉपिक दिया है तो उसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। अब पॉलिटिकल थ्योरी में आपको जो पेपर में आने के चांसेस हैं सबसे ज़्यादा, अगर हम जस्टिस की बात करें तो वो चांसेस हैं आने के जॉन रॉल्स के आइडिया का। तो आप एक छोटा सा सुन लो। वैसे जब आप मेंस में एथिक्स के लिए हमारे पास पढ़ने आओगे तो आपको बहुत डिटेल में कराएंगे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक, तो आपने सबसे पहले तो यही याद रखना है कि रॉल्स ने जो 1971 में किताब लिखी थी, जो बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में। एक्चुअली प्लेटो वगैरह के बाद ना, एंशिएंट ग्रीक के बाद लोगों ने हर चीज़ के ऊपर बात की। इक्वालिटी, ठीक, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, दिस दैट, ये वो, पर ज़्यादा बात नहीं हुई जस्टिस के ऊपर। फिलॉसफी थोड़ी सी पीछे चली गई थी और लोग ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात करने लगे। तो इस चीज़ के ऊपर जो दोबारा वापस लेके आया ना कोई बंदा, इस चीज़ को, द आइडिया ऑफ जस्टिस को दोबारा जो सेंटर स्टेज दिया, वो दिया जॉन रॉल्स ने। तो जॉन रॉल्स के 2 आइडियाज़ आपको इंपॉर्टेंट आपको समझने हैं। पहला है, अब अगेन जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस अगर मेरे को करवानी हो आपको, तो मेरे को एक पूरा लेक्चर चाहिए। आप बस 2-4 चीज़ें सुनो जो आपको पेपर में टेस्ट हो सकती हैं। पहली चीज़, जॉन रॉल्स बोलते हैं कि यार देखो, सबसे पहले एक होते हैं प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में जस्टिस होना चाहिए। प्राइमरी गुड्स क्या है? लिबर्टीज, ठीक, राइट्स, पावर, अपॉर्चुनिटी, ठीक, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो है ना रिस्पेक्ट, ये वाले जो प्राइमरी गुड्स हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए जस्टिस। बिल्कुल ठीक है। अब उसके लिए ये बोलता है कि मैं आपको बताता हूँ एक प्रोसीजर। ये बोलता है कि ये जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल वाले लोग हैं, हमने 2 लेक्चर पहले किया था ना लिबरलिज्म में, कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल वाले कौन है? जो बोलते हैं ग्रेटेस्ट, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम क्या बोल रहे हैं? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम, अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख दे तो सरकार अपना काम ठीक कर रही है। अब इसमें रॉल्स बोलेगा, एक बात बता, अगर मान ले कुछ लोग हैं जो बहुत ही दुखी हैं, मान लो कोई लोग हैं सरकार में जो दे आर अल्ट्रा अनहैप्पी, एंड मैक्सिमम लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं और उसमें से कुछ तो बहुत ही खुश हैं, तो आप क्या बोल रहे हो कि ये जस्टिस हो रहा है? तो जॉन रॉल्स बोलता है कि नहीं, ये जस्टिस नहीं है, क्योंकि ये बोलता है कि यार प्राइमरी जो गुड्स हैं, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकम, वेल्थ, राइट, लिबर्टीज, पावर, अपॉर्चुनिटीज, ये तो सब लोगों को अच्छे से मिलनी चाहिए। अब उसके लिए ना ये अपना 1-2 आइडियाज़ देता है, एक प्रोसीजर बताता है कि कैसे हमें, क्यों जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है। एनीवेज, पेपर में आपको ना 2 चीज़ें ढूंढनी है। एक तो ओरिजिनल पोजीशन,
ओरिजिनल पोजीशन। अगर ये फ्रेज लिखा हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका आंसर होगा जॉन रॉल्स। दूसरा आपको ढूंढना है व्हील, VEIL, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अगर ये लिखा हुआ है तो भी आपका आंसर में आंसर होगा जॉन रॉल्स। इनमें से किसने आइडिया दिया है व्हील ऑफ इग्नोरेंस या ओरिजिनल पोजीशन का? वो जॉन रॉल्स ने दिया है। बेसिकली चलो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ये बोलता है कि मान लो कोई बंदा है, कोई पर्सन, ये पर्सन जो है, ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं है सोसाइटी का, इसको कोई एक व्हील मतलब बोलते हैं पर्दा, एक इग्नोरेंस के पर्दे के पीछे ये बंदा खड़ा है। मान लो ये पर्दे के पीछे बंदा खड़ा है, इसको सोसाइटी का कोई आइडिया नहीं है, ठीक। इसको नहीं पता कि इसकी ज़रूरतें क्या हैं, इसका इंटरेस्ट क्या है, स्किल क्या होती है, इसकी एबिलिटी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसका रिलीजन क्या है, इसका जेंडर क्या है, इसका कास्ट क्या है। इस बंदे को कुछ नहीं पता, इस बंदे को कुछ भी नहीं पता दुनिया में। इसको बस एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक सी एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है किस चीज़ की? इकोनॉमिक्स की, बिल्कुल बेसिक सी, साइकोलॉजी की, ठीक। अब इसको क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स की, इसलिए इसको हल्का सा सेंस ऑफ जस्टिस है कि यार क्या सही है क्या गलत, इसको हल्का फुल्का ये पता है, ठीक, लेकिन इसको कुछ नहीं पता। अब इस बंदे से आज पूछा जाए कि यार सोसाइटी कैसी बनाई जाए, तो जॉन रॉल्स बोलते हैं कि यार हर बंदा जो है ना लाइफ में, वो होता है मतलब रैशनल नेगोशिएटर। रैशनल नेगोशिएटर इसका मतलब वो क्या करता है? वो लीस्ट डेंजरस पाथ ढूंढता है अपने लिए, ठीक है जी। अब अगर वो लीस्ट डेंजरस पाथ ढूंढता है अपने लिए, इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी सोसाइटी में ये नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा तबका हो, एग्जिस्ट करे, जहाँ पे प्राइमरी गुड्स भी नहीं मिलते, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ पे डिग्निटी, जहाँ पे बेसिक अपॉर्चुनिटीज, पावर्स कुछ भी नहीं मिलती, ठीक। क्योंकि इससे क्या होएगा? इससे व्हाट इफ ये बंदा कल को यहाँ पैदा हो जाए, ठीक, क्योंकि इसको तो पता नहीं है कहाँ पैदा हो रहा है, तो इसको कोई पूछेगा कि भाई अभी सोसाइटी में तेरे को भेजना है, तो बता सोसाइटी में कोई ऐसा तबका बना दे जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, ठीक। लेकिन एक और तबका बना देते हैं जहाँ पे पूरी फ्रीडम है, तो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो जॉन रॉस के हिसाब से रिस्क नहीं लेगा, इसको लगेगा कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, लीस्ट एडवांटेज जो है इसको पावरफुल करो। अगर मैं कल को यहाँ पैदा हो गया फिर मेरे साथ, फिर मैं क्या करूँगा, ठीक। तो ये सबसे पहले क्या बोलेगा? लीस्ट डेंजरस पाथ क्या है कि जो सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, लीस्ट एडवांटेज्ड, उसको स्ट्रेंथनिंग करने की बात करेगा। लेकिन अगर इसको बोला जाए कि इसको स्ट्रेंथन करके यहाँ पे लोगों की लिबर्टी ले ले क्या, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी के साथ में जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो हटा दें क्या? मतलब कि इन द सेंस कि लोगों के पास बराबरी पक्का होगी, ठीक, लीस्ट एडवांटेज को फायदा होगा, मतलब अमीर को गरीब कर दे क्या, लेकिन कोई गरीब नहीं रहेगा, सब मिडिल क्लास हो जाएंगे, तो भी ये एग्री नहीं करेगा, क्योंकि इसको लगेगा कि यार व्हाट इफ ये इधर जा रहा हो तो भी इसके लिए लीस्ट एडवांटेज हो गया। खैर अभी अगेन मतलब एक सेकंड में इसको वाइंड अप करने का कोई फायदा नहीं है, आपको बस ये समझना है कि जॉन रॉल्स ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ये बोलता है कि पर्सन अगर कोई ओरिजिनल पोजीशन में खड़ा है, मतलब वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे खड़ा है, ये बंदा जो ओरिजिनल पोजीशन में व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे खड़ा है, इसको अगर आज डिसीजन लेना है तो ये वो डिसीजन लेगा जिसमें लीस्ट एडवांटेज पर्सन का क्या होगा, उसके फेवर में होगा, उसको भी प्राइमरी गुड्स जो हैं अच्छे से एलोकेट होंगे। ये कौन से प्राइमरी गुड्स हैं? वही सब जो मैंने अभी इतने नाम लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी, वेल्थ एंड सो ऑन। इसी के साथ आपको एक चीज और पता हो कि जॉन रॉस का ही एक और आइडिया, एक और बंदा, ये बंदा क्या बात बोलता है, कहता है कि यार आप चेन देखो, कोई भी चेन जो है ये कहाँ से टूटती है? जो इसका होता है वीकेस्ट लिंक। कहाँ से टूटेगी? जो भी इसका होगा वीकेस्ट लिंक वहां से टूटेगी। इसलिए ये बोलता है कि सोसाइटी भी कहाँ से टूटती है? वहां से जहां से होती है सबसे ज्यादा वीक।
इस वजह से अपने को क्या करना है, जो सबसे वीक है समाज में उसको सब्सिडीज भी की भी जस्टिफिकेशन आ गई यहाँ से, उसको कंसेशन की वो भी आ गई जस्टिफिकेशन, उसको प्रोटेक्शन की जस्टिफिकेशन भी आ गई। इन अदर वर्ड्स आपको अगेन मैं पीसीएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर आपको बच्चे आता है पहली चीज व्हील ऑफ इग्नोरेंस कौन बोलता है, जॉन रॉल्स। ओरिजिनल पोजीशन का आइडिया से कौन जस्टिस पे अराइव होता है, जॉन रॉल्स। और वीकेस्ट लिंक वाली बात कौन बोलता है, जॉन रॉल्स। ठीक, इतने में आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जॉन रॉल्स की जो बुक है उसका आपको नाम मैंने बता दिया, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके बाद में हमारे पास आता है मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ जस्टिस, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वैसे इसका क्रिटिसिज्म जो है वो आता है एक और नोजिक की थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, तो वो हम लिबरल सिस्टम में कर चुके हैं, वो मार्क्सिस्ट सिस्टम में कर चुके हैं। तो आपका बेसिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनफैक्ट आपकी थ्योरी यहाँ पे बेसिक कवर होती है। अब लास्ट हम करेंगे थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। ये भी एक छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक है, इसको आप देख लो। बेसिकली सिटीजनशिप होती क्या है, वो जो पंजाबी चाहते हैं कि हमें कनाडा की मिल जाए, है ना। सिटीजनशिप बेसिकली आपका लीगल रिलेशनशिप विद द कंट्री। सिटीजनशिप का मतलब है कि एक इंडिविजुअल का स्टेटस जो है वो क्या है, फुल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। जब कोई बंदा फुल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का, तो हम बोलते हैं कि वो सिटीजन है। अब इसका ना इंडिविजुअल का, किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी स्टेट के साथ, सरकार के साथ में 2 वे रिलेशनशिप होता है। क्या, सरकार उसको देगी प्रोटेक्शन, सरकार उसको बचाएगी, उसके वहाँ पे तूफान आ गया तो सरकार की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी जाएगी। अगर कोई और बंदा उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो सरकार की पुलिस उसको बचाने जाएगी। सरकार उसको देगी सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, सरकार उसको ये भी देगी, बिल्कुल ठीक है। बदले में वो सरकार को क्या देगा, सरकार उसको देगी कुछ ड्यूटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस। एक तो वो करेगा, दूसरा वो सरकार के प्रति दिखाएगा अपनी एलिजेंस, सरकार के हिसाब से वो जो उसके लॉ बनेंगे उनको मान के उसके हिसाब से रहेगा। तो इस तरह से एक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से आया है। बेसिकली क्या है, आपने बड़ी बार सुना होगा एक वर्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और सिटीजन में फर्क ही यही होता है, जो सब्जेक्ट है ना वो बड़ा सबसर्विएंट टू स्टेट है। मतलब क्या है कि सब्जेक्ट जो है इसके पास कुछ राइट्स नहीं है। एक किंग है और जो उसके सब्जेक्ट्स हैं इनके पास कुछ राइट्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो सिटीजन है उसके पास असेंशियली राइट्स होंगे, इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स होंगे कोई ना कोई। क्लियर। तो जब अगर आपको सिटीजनशिप के ऊपर किसी थिंकर की किताब या नाम आएगी तो वो मेन है T.H. मार्शल। ठीक, T.H. मार्शल की किताब का क्या नाम है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ये जो 1950 में एक किताब आई थी, ईयर आपको इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है, पर सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास एक ऐसी चीज है जिससे आपको पेपर में प्रीलिम्स में अभी ये सवाल आ सकता है। तो आई होप आपको बेसिक सा समझ आया कि सिटीजन में और इसमें फर्क क्या है। अब इसमें थोड़ा सा एवोल्यूशन देखो आप। सबसे पहले एंशिएंट ग्रीस में सिटीजन उसको बोला जाता था जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मैटर्स में पार्टिसिपेट करता था, कि यार ये है पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप। इसको ही क्या बोलते हैं हम, सिविक रिपब्लिकनिज्म। इसके बाद रोमन एम्पायर्स आई बहुत बड़ी बड़ी,
इसमें बस ये बोल दिया गया कि यार इतनी बड़ी एम्पायर है, अगर तू इस एम्पायर के लॉ को मानता है और तू इसके अंडर रह रहा है तो तू सिटीजन है। तुझे ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पर्पसेस में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। वो रोमन में जो कोर्ट है, राजा लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने आप कर रहे हैं। ठीक, धीरे धीरे फिर आ गया रिलीजन। जब स्ट्रांग हुआ, नई नई एम्पायर्स आई, तो वैसे ही क्या हुआ कि सिटीजनशिप जो है वो इतना बड़ा आइडिया स्ट्रॉन्गर रहा नहीं। सिटीजनशिप का आइडिया जो प्राइमरीली स्ट्रांग हुआ दोबारा, वो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आइडिया उठने लगा और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में दिस आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इट रीच्ड इट्स जीनत, टॉप पे। इसने क्या बोला, इसमें रूसो बोलते हैं कि यार हर जो सिटीजन है वो एक फ्री, रूसो जो है हमारे पास, वो बोलते हैं कि हर एक सिटीजन जो है वो एक फ्री एंड ऑटोनोमस पर्सन है। मतलब कि बंदा आज़ाद है यार, आज़ाद है, सरकार उसी ने बनाई है और इसलिए कोई भी डिसीजन जो उसको अफेक्ट करता है उसमें उसका पार्टिसिपेशन करना उसका राइट है। इस तरह से एनीथिंग दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द सिटीजन, उसमें उसको राइट पार्टिसिपेट करना उसकी एक अपनी उसकी चॉइस है, उसकी फ्रीडम है। इसमें बस आप एक चीज याद रखना, बेसिक सी की कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप जो है ना, इसी ने आगे जा जाके ऐसी सरकारें बनाई हैं जिसको आप बोलते हो वेलफेयर स्टेट। मतलब क्या है वेलफेयर स्टेट का, कि यार ये सिटीजन्स हैं, इन्होंने खुद इकट्ठे होकर सरकार बनाई है, इसलिए सरकार इनको इनके भले के लिए है, इनको सर्व करेगी, इनको हेल्प करेगी। बस सिटीजनशिप में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। ठीक, तो विद दिस आई वाइंड अप द पॉलिटिकल थ्योरी क्लासेस। अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करा दूंगा। इन एनी केस आप कल का टेस्ट दीजिए, फिर देखते हैं आपके कुछ काफ़ी एमसीक्यूज तो आपको उसी के थ्रू हो जाएंगे। देन वी विल हैव 1 or 2 सेशंस वेयर इन वी विल डू सम एमसीक्यूज। टेक केयर, गुड नाइट।